उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद जिले तबलीगी इज्तिमा का चीतेगांव में एहतमाम। आज नमाज जुमा अदा की गई। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बाद रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल काबिल एतराज बयान देने वालों की सफ में शामिल। कांग्रेस पार्टी दिखाएगी सिया झंडियां। और माइनॉरिटी के मसाइल पर जिला कलेक्टर को पेश किया गया मेमोरेंडम। अब खबरें तफसील से। कल से औरंगाबाद के जिले तबलीगी इज्तिमा का पैठन तालुके के चीतेगांव में आगाज हो रहा है, लेकिन आज जुमा से ही इज्तिमा गाह में फर्जंदान तौहीद जमा हो रहे हैं। आज इज्तिमा गाह के उमूमी पंडाल में नमाज जुमा अदा की गई। इज्तिमा में शिरकत के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी है। औरंगाबाद जिले का जिले तबलीगी इज्तिमा 10 और 11 दिसंबर को पैठन तालुके के चीतेगांव में मुनक्किद किया गया है। आज बरोज जुमा से ही इज्तिमा गाह में फर्जंदान तौहीद पहुंच चुके हैं। आज इज्तिमा गाह पर उमूमी पंडाल में नमाज जुमा अदा की गई। कल सुबह से मुख्तलिफ इजलास में जिम्मेदारान बयानात देंगे। इज्तिमा में पार्किंग का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक के लिए रजाकाराना तौर पर साथी खड़े हैं। इंतजामिया की जानिब से भी इंतजामात किए गए हैं। वजू के लिए वजू खाने बनाए गए हैं। पानी का माकूल इंतजाम रखा गया है। मुंतजिमीन ने कसीर तादाद में हाजिर रहने की अपील की है। गवर्नर के काबिल एतराज बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के आला व तकनीकी तालीमी वजीर चंद्रकांत पाटिल भी तनाज़े की लपेट में आ गए हैं। ऐसी तस्वीर नजर आ रही है। यूनिवर्सिटी के संत पीठ सदाकतनामे तकसीम प्रोग्राम में उन्होंने अहम शख्सियतों के ज़िमन में काबिल एतराज बयान देकर पार्टी की रस्म को बरकरार रखा। सरकारवर अवलंबून का राहत आहे? या देशामध्ये शाळा कोणी सुरू केल्या? कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी सुरू केल्या, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केल्या, महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी केल्या। या सगळ्यांनी शाळा सुरू करताना गव्हर्नमेंटने त्यांना अनुदान नाही दिलं, त्यांनी लोकांकडे भीक मागितली। शाळा चालवतोय, मला पैसे द्या। आता त्या काळामध्ये 10 रुपये देणारे होते, 10 कोटी रुपये देणारे आहेत व लोक 10 कोटी रुपये देणारे। आता अशा सगळ्यांनी, ज्याला आपण CSR म्हणतो की कंपन्यांच्या प्रॉफिट मधून 2% 5 कोटीच्या वरचा टर्नओव्हर असणाऱ्यांच्या 2% प्रॉफिटच्या त्यांना सामाजिक कामावर खर्च करणं हा कायदा झालेला आहे। त्यांना प्रश्न पडतो की याचं काय करायचं? अशा सगळ्यांकडे सुद्धा म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथजी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींकडे मागू, परंतु आपल्याला CSR पण खूप मिळू शकतो, खूप लोकांकडे मागू शकतो की हे पुण्याचं काम आहे, हे वाढलं पाहिजे, हे रुजलं पाहिजे, त्यासाठी आपण पैसे मागू। मंदिर आपण उभी करतो, सरकारी पेशंट उभे करतो का? गावामध्ये आपण वर्गणी गोळा करतो, त्यातून मंदिर उभं करतो। आला व तालीमी वजीर चंद्रकांत पाटिल ने अहम शख्सियतों के ज़िमन में दिए गए काबिल एतराज बयान की मजम्मत में औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से सिया झंडे दिखाए गए। इसकी इत्तला शहर सदर यूसुफ लीडर ने मीडिया से मुखातिबत में दी। भाजपा के मंत्री चंद्रकांत पाटिल साहब ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके बारे में जो अपशब्द करा कि उन्होंने भीख मांग के स्कूल चलाए, शाला चलाए, तो औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी उनका निषेध करती है। और भाजपा ने ये फिर से शुरू कर दी है। भाजपा ये महापुरुषों का अपमान करने से नहीं रुक रही है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि ऐसे नेताओं को इस शहर में घूमने नहीं देना चाहिए। और हम औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से चंद्रकांत पाटिल साहब अभी औरंगाबाद शहर में है, हम उन्होंने जहाँ पे भी है हम उनको काले झंडे बताने के लिए जा रहे हैं और उनके रास्ता रोको करेंगे, उनकी गाड़ी रुकाएंगे हम। और जब तक वो माफी नहीं मांगते हम औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी वाले चैन से बैठेंगे नहीं। ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटी एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन और महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGOs फोरम के इश्तिराक से मौजूदा रियासत के अक़लियतों के तालीमी, समाजी और मुआशी हिरासा करने वाली पॉलिसियों के खिलाफ जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे को मेमोरेंडम पेश किया गया। ADN से बात करते हुए मजीद मालूमात दी गई। अशा वेळेस ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी फार मोठं बलिदान दिलं त्या समाजाच्या विकासाच्या बाबतीत पूर्णपणे उदासीनता शासकीय पातळीवर आणि प्रशासकीय पातळीवर आपल्याला 75व्या वर्षी दिसत आहे।
देशामध्ये असणारा सर्वात मोठा घटक जो आहे अल्पसंख्याक, ज्याच्यामध्ये जर अल्पसंख्याक समाजाची आपण टक्केवारी काढली तर 25% हा समाज जातो. ज्याच्यामध्ये मुस्लिम, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारसी या सर्व जमाती येतात. आज आपण पाहतो की देशाच्या महासत्ता होण्याकडे जर आपण वाटचाल करत असतो आणि त्यामधील 25% हा भाग जर कुपोषित असेल, विकासापासून दूर असेल, तर देश कधीही महासत्ता होणार नाही. आम्ही मायनॉरिटी NGO फोरमच्या माध्यमातून समाजामध्ये, प्रशासनामध्ये आणि शासनामध्ये जागृती करण्याचा प्रयत्न केला. 11 नोव्हेंबर राष्ट्रीय शिक्षण दिन, ज्या दिवशी देशाचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांची जयंती आहे, त्या दिवशी या उपक्रमाची सुरुवात केली. आणि आज आपण जी सुरुवात केली, आपण ती मराठा साम्राज्याची राजधानी साताऱ्यातून सुरुवात केली आणि आज आपण सांगता करत आहोत औरंगाबादमध्ये. संपूर्ण 36 जिल्ह्याचा आपण प्रवास केल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर फार मोठ्या प्रमाणात उदासीनता समोर आलेली आहे की प्रशासनालाच माहीत नाही की अल्पसंख्याकांसाठी काय योजना आणि कशा पद्धतीने राबवल्या पाहिजेत. 15 कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली पाहिजे. तर प्रशासनच ह्याच्याबद्दल उदासीन असेल तर जे शासनानं जाहीर केलेल्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचणार कशा. जर तोपर्यंत आमच्या असणाऱ्या अडचणीला दूर करण्याचा आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासाच्यासाठी काही ठोस पाऊल उचलली गेली नाही तर आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागेल. त्यासाठी त्यापूर्वी आम्ही आमच्या मागण्या प्रशासनाच्या माध्यमातून शासनापर्यंत पोहोचवलेल्या आहेत. 17-18 तारखेला आम्ही डायरेक्ट त्या समोर शासनाच्या समोर मंत्री महोदयाच्या मंत्र्यासमोर ठेवणार आहोत. जर त्यातूनही कोणतंही ठोस पाऊल उचललं गेलं नाही तर देशाला महासत्ता बनवण्यासाठी, देशाच्या विकासासाठी आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागेल. एवढा आम्ही. शहर के लेबर कॉलोनी इलाके में तामीर किए गए वंदे मातरम हॉल का इफ्तिताह आज रियासती वजीर बराए आला और तकनीकी तालीम चंद्रकांत पाटिल के हाथों अमल में आया. इस मौके पर मौजूद शख्सियतें मौजूद थी. प्रमाणात तिथे चांगल्या एकांकिका, नाटक, संगीताचे कार्यक्रम होऊ शकतात, मोठ्या सभा होऊ शकतात. मला त्याच्यामुळे खरं आहे की कमर्शियल विचार करूया नको. आणि म्हणून मग ह्या उद्घाटनाच्या बाबतीत सुद्धा माझं मत आहे की तुम्ही कोणातरी ज्येष्ठ नागरिकाच्या असते त्याचं उद्घाटन करून ते पहिलं काम करू. मग नंतर आम्ही येऊ ते काय दॅट इज व्हिजिट, भेट, काही सूचना, आढावा, फिनिश. तसं हे उत्तम चालायचं असेल तर मान्य रस्तोगीजींनी हे सगळं आता विभागीय आयुक्तांकडे सुपूर्द केलं. विभागीय आयुक्त आज नाही आहेत, त्यांचा परभणी प्रवास आहे. त्यांना मी फोनवरून म्हणणार आहे आणि बाकी त्यांचे सहकारी आहेतच की ताबडतोब हे एखाद्या एजन्सीला चालवायला द्या. सरकार एखादी गोष्ट आपल्याकडे मेंटेनन्सला ठेवेल तर त्याच्यातून खिडक्यात चोरून नेल्या कोणीतरी आणि दरवाज्यात चोरून नेले अशी स्थिती येते. आणि त्यामुळे एखाद्या एजन्सीला ते द्या. त्या एजन्सीला सामाजिक कामासाठी ते निकष द्या की तुम्ही समजा 35,000 रुपये भाडं नाटकाला लावणार असाल तर तुम्ही सभा संमेलनाला 1,000 लावलं. त्याच्यातून त्याला तूट येईल. त्या तुटीचा आम्ही वेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये विचार करतो. परंतु हे कमर्शियल कामासाठी जसं वापरलं गेलं पाहिजे तसं हे चळवळीचं केंद्र झालं पाहिजे. या ठिकाणी प्रबोधनात्मक कार्यक्रम झाले पाहिजे. तर या दृष्टीने विभागीय आयुक्तांशी मी बोलतो. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांच्या जुन्या आठवणी जागृत झाल्या. सगळेजण त्या वातावरणात गेलो आणि अतिशय उत्तम कार्यक्रम झाला. मी सिडकोचं एका अर्थाने अभिनंदन करतो की त्यांनी इतकी उत्तम वस्तू बांधली. खरं म्हणजे सिडको करणार, मेंटेनन्स का विभागीय आयुक्त करणार तोही विचार करू. पण अतिशय चांगलं हे कॅम्पस आपण डेव्हलप केलं आहे. 1,00,000 स्क्वेअर फीटचं बांधकाम आहे. 2 एकराचं क्षेत्र आहे. 43 कोटी इथे खर्च झालेला आहे. तोही गमतीदारच किस्सा आहे की जेव्हा निर्णय केला तेव्हा 84 लाख होतो. करता 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 43 कोटी झाले. डिले मधून आपण काय करतो, किती पैसे मातीत घालतो, त्याचाही एकदा सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा आणि आम्ही राजकीय नेत्यांनी विचार केला पाहिजे. ते आपल्या सगळ्यांना खूप शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलू संपतो. महाराष्ट्रामध्ये विलीन करण्यासाठी हा मराठवाड्यासाठी सर्व विद्यार्थी सहित सर्वांनी या ठिकाणी विलीन केलं. त्यांचा मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आज मी तुम्हालाही मनापासून दादा धन्यवाद देतो की इतक्या वर्षापासून खरं पाहिलं तर ही जागा 2-2, 3-3 वेळेस त्याचा उद्घाटन करावं लागलं. कारण की या जागेचा वाद होता. या जागेमध्ये वादाचा वाद पण होता ना. कारण की पूर्ण ही जागा वंदे मातरमची होती, विसरता येणार नाही. कारण की त्या काळामध्ये झालेलं. पण आज दादा तुमच्या हस्ते इतकं सुंदर आणि चांगलं वंदे मातरम हॉलचं उद्घाटन झालं. मी खरंच आमच्या छत्रपती संभाजीनगरच्या सर्व जनतेला मनापासून आणि ज्या ज्या लोकांनी त्याच्यात सहकार्य केलं
मदत केली त्या सर्वांना मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. दादाला परत माझ्या एक मतदारसंघामध्ये येऊन आपण एक चांगला कार्यक्रम घेतला त्याबद्दल मी चंद्रकांत दादाचा मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. धन्यवाद. प्रदीपजी, आपण सांगताना एक राहिलं की या सभागृह बांधण्याचा निर्णय झाला, पण या सभागृह कुठे बांधायचा या विषयावर 20 वर्ष निघून गेली. या विषयावर बरेच वेळेस आपण आंदोलनं केली. शेवटी ज्यावेळेस इच्छाशक्ती असते त्यावेळेस 2014 मध्ये याचं भूमिपूजन झालं. मान्य राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब झाल्यावर त्यांनी याचं सगळं बसून सॉर्ट आउट केलं आणि त्याचं उद्घाटन 2014 मध्ये झालं. त्यानंतर काम सुरू झालं. मला खरोखर आनंद आहे या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्व तमाम जनतेची जी इच्छा होती की एक वंदे मातरम सभागृह इकडे झाले पाहिजे, एक चांगलं सभागृह, ज्या सभागृहाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम, आज मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिवस 17 सप्टेंबर आणि याची सुरुवातही या वंदे मातरम सभागृहाची 17 सप्टेंबर पासून झाली. एक विद्यार्थ्यांनी असा निर्णय घेतला की इथं वंदे मातरम सभागृह असावं, परंतु बेसिक इथं वंदे मातरम सभागृह का असावं? या ठिकाणचे जे विद्यापीठ होतं, उस्मानिया विद्यापीठचं हे गव्हर्नमेंट कॉलेज, या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांनी हे निजामाचं गीत म्हणायला नकार दिला आणि वंदे मातरम म्हणायला सुरुवात केली. ती जागा ही आहे. वंदे मातरमचं भूमिपूजन झालं होतं आणि हे झालं होतं 18 डिसेंबर 1984 ला आणि आज आहे 9 डिसेंबर 2022. म्हणजे जवळपास 38 वर्ष या वंदे मातरम सभागृहाला बांधण्यासाठी लागलेले आहे. मग याला कारण जयस्वाल साहेबांनी मांडलं काही, याच्यात जवळपास दादा 34 आंदोलनं झाली. आम्हाला अटक सुद्धा झाली. आमच्यावर त्यातले जवळपास 5-6 गुन्हे सुद्धा दाखल आहे. जयस्वाल साहेब आम्ही सोबत आहे. त्याच्यामध्ये लाला लक्ष्मीनारायणजी जयस्वाल यांचा एक मोठा रोल असायचा. टाउन हॉल से मकाई गेट के रास्ते के ज़िमन में गुज़िश्ता कई साल से एहतजाज, मोर्चे और मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, ताहम इसका असर इंतजामिया पर नहीं पड़ रहा है. इसलिए 15 दिसंबर से कॉरपोरेशन के रूबरू 11 बजे शदीद एहतजाज किया जाएगा. इसका मकतूब आज शहर कांग्रेस कमेटी के नायब सदर इकबाल सिंह गिल ने दिया. 2 साल से हम उस रोड को बनाने के वास्ते निदर्शनें कर रहे, मोर्चे निकाले और निवेदन दिए और इनके ऊपर कोई असर भी नहीं हो रहा. थोड़ा सा डाक डुक कर देते हैं और फिर बाद में वहाँ खड्डे हो जाते हैं. इतना लोगों को परेशानी हो रही है. वहाँ दीपू का मकबरा है, लेनी है, विद्यापीठ गेट है, यहाँ सब लोगों का आने जाने का रास्ता है रोज़ों का रोज़. कम से कम 10,000 लोग आना जाना लोगों का चालू रहता. मगर कॉर्पोरेशन वालों को ठस से मस हो रहे नहीं. पहले वो मेरे को लेटर दिए कि भाई उसका मंजूर होगा 2 कोटी का, और आज तक वो उसका कोई मंजूरी नहीं. अब हमारे को बताया जा रहा है कि अब स्मार्ट सिटी में लिया जाएगा, उनको रोड भी मंजूर होगा है, उसको भी 3-4 महीने लगेंगे बोल रहे. अभी हमारा जो भास्कर साहब ने वहाँ से इंक्रोचमेंट निकाले थे मक्के गेट के घाटी का, तो उसका मुआवजा आज तक दिया गया नहीं. वहाँ फिर लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया है, वो अलग, वो मामला अलग है. और आज रोड इतने हो गए तो मैं आज कमिश्नर साहब नहीं थे तो हमने निमाने साहब को, अतिरिक्त आयुक्त को निवेदन दिए और उनको बताया, ये सब बात सब उनको बता के दिए कि वहाँ एक मुआवजा देने का है, अतिक्रमण हुआ वो निकालने का है और रोड का काम जल्दी से जल्दी होना. नहीं तो हम 15 तारीख को गुरुवार को महापालिका गेट के सामने हम जोरदार निदर्शनें करेंगे और अगर कुछ हुआ गया तो इसकी जिम्मेदारी महानगर पालिका पे रहेंगी. टाउन हॉल से लेके तो मकई गेट तक का जो रोड है, जो बहुत ही चालनी हुआ है बरसात के अंदर, हमारी मांग ऐसी है कि जल्द से जल्द वो रोड बना जाए ताकि आने वाली पब्लिक जो है, जो टूरिस्ट है, उनको तकलीफ ना हो. इसलिए हमने उनको महानगर पालिका को अल्टीमेट दिए कि 15 तारीख तक अपन ने जो पैचेस नहीं बुझाए तो हम 15 तारीख को अपने महानगर पालिका के सामने जोरदार निदर्शनें करेंगे. जो भी कुछ ये होगा कानूनी कार्यवाही तो ये इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका होगी, अतिरिक्त आयुक्त रहेंगे. इसी वजह से हम 15 तारीख को कांग्रेस पक्ष इंटक और सभी सेल की तरफ से हम जोरदार यहाँ पे निदर्शनें करने वाले हैं. आज सोनिया गांधी की सालगिरह मनाई गई. इस मौके पर औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल घाटी में मरीजों और उनके अजीजों को फल तकसीम किए गए। हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी गांधी के जन्मदिन के अवसर पर औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस घाटी अस्पताल में रुग्ण मरीजों को फल वाटप का कार्यक्रम रखा था। यहाँ पे हमारे प्रदेश पूरे पदाधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारी, फ्रंटल के अध्यक्ष सब लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम रखा था। यहाँ पर सबने दिया है और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी नेता सोनिया जी गांधी की तबीयत खराब रहने के बाद भी उन्होंने जो भारत जोड़ो में शामिल हुए उसके लिए हमें उन पर फक्र है और हमें उन पर अभिमान है। आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय सोनियाजी गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त शहर काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष शेके सुख लीडर भैया यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही कार्यक्रम घेतला वाढदिवसानिमित्त। त्यांना आमच्या सर्व महिला काँग्रेस कमिटीकडून आणि शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीकडून वाढदिवसाच्या कोटी शुभेच्छा। आमच्या राष्ट्रीय नेत्या सोनियाजी गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आमचे शहराध्यक्ष इसुफ भैया लीडर यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही आज घाटी येथे फळ वाटपाचा प्रोग्राम घेतला आहे। शहर में नायलॉन के मांझे का गैर कानूनी जखीरा करने वालों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने अचानक कार्रवाई करते हुए नायलॉन मांझे के 22 बॉक्स जिसकी मालियत 8 लाख रुपए है जब्त कर लिए। औरंगाबाद शहर समेत पतंगबाजी के लिए नायलॉन मांझे का इस्तेमाल किया जाता है। नायलॉन मांझे की वजह से परिंदों, जानवरों और इंसानों के जख्मी होने का खदशा होता है। बाज मर्तबा इंसानी जानें भी जाती हैं। आज नायलॉन का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 22 बॉक्स मांझा जिसकी मालियत 7,98,000 रुपये बताई जा रही है जब्त कर ली और जिंसी पुलिस स्टेशन में जुर्म दाखिल कर दिया गया। अहमदनगर के 3 अहम रास्तों की खस्ताहाली की मजम्मत में जिला कलेक्टर ऑफिस अहमदनगर के रूबरू भूख हड़ताल जारी है। आज इस हड़ताल की हिमायत जाहिर करते हुए देही अवाम की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया। अहमदनगर जिले में अहम रास्तों की खस्ताहाली के सिलसिले में आवामी रहनुमा नीलेश लंके ने गुज़िश्ता 3 यौम से जिला कलेक्टर ऑफिस अहमदनगर के रूबरू भूख हड़ताल शुरू की है। इस भूख हड़ताल की हिमायत जाहिर करने के लिए और हुकूमत को बेदार करने के लिए आज महाविकास फ्रंट नगर तालुका और चिंचोड़ी पाटिल नगर तालुका, आरन गांव पानेर तालुका सूपा और पाथरडी शहर में देही अवाम की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया और पुलिस इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश किया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद जिले तबलीगी इज्तिमा का चीतेगांव में एहतमाम। आज नमाज जुमा अदा की गई। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बाद रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल काबिल एतराज बयान देने वालों की सफ में शामिल। कांग्रेस पार्टी दिखाएगी सिया झंडियां। और माइनॉरिटी के मसाइल पर जिला कलेक्टर को पेश किया गया मेमोरेंडम। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।